दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। उत्तर प्रदेश का क्या मूड है? 2022 के चुनाव से पहले कर्मचारी नाराज हैं, खास तौर से संविदा कर्मचारी। और वो कर्मचारी जो हर बार जब भी सरकार विपत्ति में आती है या कोई भी बड़ा मिशन उन्हें कामयाब करना पड़ता है तो इन्हीं कर्मचारियों को आगे कर दिया जाता है। और इनके कर्मचारियों के काम की बदौलत इनके ऊपर जो बैठे अधिकारी हैं वो बाय बाय लूटते हैं। हम जानना चाहते हैं इन कर्मचारियों का दर्द। संविदा कर्मचारी इन्हीं से बात करते हैं। सर क्या नाम? सर नाम अपना बताओ। सुधीर भाई, कितने दिन से काम कर रहे हो? 6 साल से। हाँ, क्या है स्थिति? स्थिति यही है कि काम हम लोग दिन रात करते हैं। बहन जी भी साथ में हम लोगों के दिन रात काम करती है। ऊपर से अधिकारियों का प्रेशर रहता है, ना उनके दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं। प्रतिदिन काम काम काम, ना कोई छुट्टी, और वेतन भी बहुत कम है। और अगर हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो यही उच्च अधिकारियों द्वारा यही कहा जाता है कि आपकी डीएम साहब के पास शिकायत कर दी जाएगी, आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह शादीशुदा बेरोजगार बना दो जाए, बेरोजगार बना जाए। मेरा नाम दीपक जैन है। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ का महामंत्री हूँ ललितपुर में। और मेरी जो 7 सूत्री मांगे हैं उनको सरकार पूरा करे। वो जायज़ मांगे हैं। जैसे हमारे यहाँ बीमा पॉलिसी नहीं है। हमारे बहुत सारे जो संविदा कर्मचारी हैं कोविड काल में मतलब उनका देहांत हो गया है। हमारे साथ में हमारे जो महामंत्री थे ललितपुर में नितिन जैन जी, उनके पूरे परिवार में कोई भी पुरुष व्यक्ति नहीं बचा है। लेकिन उनको ना तो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी मदद दी गई है। हम लोगों ने खुद चंदा इकट्ठा करके उनकी माताजी को 1.5 लाख रुपए का चेक दिया था, जिससे उनकी कुछ आर्थिक मदद हो सके। भैया आप बताओ। मेरा नाम पवन कुमार है। जैसे कि हमारे महामंत्री हमारे भाई ने बताया कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं और सरकार से हम लोगों को यही चाहते हैं कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं वो हमको पूरी की जाएँ और हम लोगों को भी कुछ लाभ मिले। अच्छा, कर्मचारियों का व्यवहार कैसे होता है तुम्हारे? हम लोगों कर्मचारियों का व्यवहार सबके लिए मतलब जैसा व्यवहार होता है वैसा ही सबका। अधिकारी बता नहीं देखा तुम्हारा दम तो नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि जो हम लोग मांगे कर रहे हैं उसको लेकर डराया जा रहा है। हाँ, उसके हिसाब से डराया। भैया सुनाओ, का हाल चाल है तुम्हारा? मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। ब्रजेश कुमार जी, कितनी सैलरी मिल रही? 18,000 है। खर्चा चल रहा सब बढ़िया? 18 में तो चल रहा नहीं चल पाता है। अरे को 10 में नहीं चल पा रहा? 4 लोग हैं हम लोग। चलो ठीक है, 4 लोग। बेटी हमारी बड़ी है, उसका इस बार कॉलेज में एडमिशन करा था मगर नहीं हो पाया। अगर आज आपको नौकरी से निकाल दिया जाए तो कैसी जिंदगी कटे? जिंदगी का हालत जैसे पहले कट रही थी वैसे ही कटेगी। नहीं, आप पहले अकेले थे, अब बच्चा हो गया, बीवी है, सब खर्चा तो कुछ करेंगे, करे पड़ेगा। भैया करना ही पड़ेगा जी। नमस्कार। हाँ। मैं का डिमांड है, का मांग है? मैं अवधेश कुमार। हम लोगों की जो 7 सूत्री मांगे हैं उनको लेके हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। और हम लोगों की मांग है कि सबसे पहले तो हम लोगों को परमानेंट किया जाए। अगर परमानेंट गवर्नमेंट नहीं करती है तो सबसे बड़ी जो हम लोगों की मांग है कि समान कार्य समान वेतन। हम लोग जो कार्य कर रहे हैं गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनसे कई गुना ज़्यादा हम लोग 18 20 घंटे काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों को वेतन उनके समान नहीं है। ये बड़ी कष्ट का विषय है। अगर सरकार तो मांगे पूरी नहीं करती तो क्या करो? सरकार अगर मांग पूरी नहीं करती है तो मजबूरी बस जो हम लोग निर्णय लेंगे सामूहिक, वो मान्य होगा। संगठन जो निर्णय लेगा। सबसे पहले तो सौरभ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोगों के पास यहाँ आज उपस्थित हुए। हमारी मांग को आप सरकार के सामने प्रमुख तौर पर रख रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं आपका आभार करता हूं। आपको बता दें कि ये जो हम लोगों की मांगे हैं उसमें सबसे पहले हमारी जो मांग है वो ये है कि हमको नियमितीकरण किया जाए। यदि किसी कारणवश सरकार हमको नियमितीकरण नहीं कर सकती है तो उन सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन दे जिनके समान हम काम कर रहे हैं। यदि देखा जाए तो प्रमुख सचिव जी ने अभी कहा है कि जो वेतन विसंगति आ रही है उसको जल्द से जल्द एक टीम का गठन कर दिया गया है, वो उनको दूर करे। तो लेकिन हम लोगों का कहना ये है कि जो सरकारी कर्मचारी वो वेतन दे रहे हैं, जब तक हमको परमानेंट नहीं करते तब तक हमको उनके समान वेतन दिया जाए। एक अभी आप देख रहे हैं कि 3rd वेरिएंट आने के लिए है, सरकार उस पर काफ़ी तैयारी कर रही है। 3rd वेरिएंट आने से पहले हम लोगों के अंदर एक डर सता रहा है कि जब हम लोगों का 50 लाख का बीमा नहीं है और किसी कारणवश यदि हम लोगों की मृत्यु हो जाती है तो हम लोगों के परिवार के लिए पालन पोषण करने वाला कौन है? हमारे बच्चे, हमारा परिवार अनाथ हो जाएगा। इसके लिए सरकार हम लोगों के लिए क्या करेगी? बताओ भाई साहब, सुनाओ। नाम बता। देवेंद्र। क्या है डिमांड, क्या है भाई? सर्विस कैसा लग रहा हो तुम्हारा?
7 सूत्रीय मांगे पूरी की जाए। नहीं तो अगर मतलब मांगे नहीं पूरी हो रही, नौकरी से भी निकालें दे रहे। सामूहिक संगठन जो हम लोग जो भी कार्य बहिष्कार तो कर ही रहे हैं, उसके बाद अगर हमारा संगठन जो भी सामूहिक रूप में फैसला लेगा वही निर्णय हम सबको मान्य होगा। अच्छा, जो सैलरी मिलेगी उसे खुश हो? नहीं, पानी चल रहा हुई है, जितना कार्य किया जा रहा है उसके एवज में सैलरी जो है बहुत कम कहीं है। ना कहीं शोषण महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है इस समय वर्तमान में। जो कोविड टीकाकरण चल रहा है इसमें तो शोषण बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। कोई साप्ताहिक अवकाश भी नहीं मिल रहा है। जो बड़े कर्मचारी हैं, जो पैसे ने तनख्वाह खूब आ रही, कहीं ना कहीं वे तुम्हें हीन भावना से नहीं देखते? नहीं, उनका दबाव रहता है बराबर, ये काम करना है, इतने बजे जाना है, वापसी का कोई निश्चित नहीं रहता है। दूरस्थ क्षेत्र में काम करने जाते हैं हम लोग, बिल्कुल दबाव उठे बेकार, बिल्कुल दबाव उठे। भैया सुनाओ। मैं डॉक्टर राघवेंद्र सोनी। मैं बस इतना कहूँगा कि जैसे अभी कोरोना के जो भी पिछली 2 लहरें आई थी, उसमें एनएचएम कर्मचारियों ने रीढ़ की हड्डी बन के काम किया। यदि एनएचएम कर्मचारी पूरे मनोयोग से काम ना करते, अपनी जान हथेली पर लेके काम ना करते, तो सरकार को कोविड से निपटने में पसीना छूट जाता। एक और नया शब्द इन्होंने इन्वेंट किया है सभी के लिए, कोरोना वॉरियर्स का। लेकिन मेरे हिसाब से सुविधाएं कुछ नहीं है। कोरोना वॉरियर का अगर अपन दूसरे परिप्रेक्ष्य में अर्थ निकालेंगे आज की सैलरी के हिसाब से, तो वो निकलेगा कि आप अपने जीवन की जद्दोजहद में लड़ते रहिए। जैसे खाना दाना पानी के लिए कोविड काल में लोग परेशान हुए, आज के सामान्य से होते हुए जीवन में छोटी सी सैलरी वाले कर्मचारी वैसे ही जीवन से फाइट करेंगे। तीसरी चीज़ एक और है कि अभी सरकार आयुष्मान कार्ड योजना या कोई भी बीमा योजना चला रही है, उसमें कर्मचारी घर घर जाकर मेहनत करके लोगों को, एक आम पब्लिक को कार्ड बनवाने के लिए कह रहे हैं। आप छोटी मोटी किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने जाएंगे तो वहाँ भी बीमा पॉलिसी होती है, लेकिन क्या एनएचएम या सरकार की इतनी हैसियत नहीं कि आपने एक कर्मचारी का बीमा कर दिया जाए। चौथी चीज़ एक और है कि जो सैलरी है, उस जो वेतनमान है, जो भी मानदेय है, उसकी जो बढ़ोतरी होती है वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन के उसको मद्देनज़र रख के करनी चाहिए। जैसे कि पेट्रोल यदि आज 95 रुपये लीटर है, तो केंद्रीय कर्मचारी को भी वो 95 रुपये लीटर है, तो हमारे एनएचएम कर्मचारी को भी 95 रुपये लीटर है। सैलरी बढ़ेगी उनके 7वें वेतन आयोग 7वें वेतनमान से, उनको डियरनेस अलाउंस भी होगा, उनको टीए भी होगा। यहाँ कर्मचारी के लिए क्या है? अच्छा, तो मतलब आप जो कहना चाह रहा है कि जो आपके उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री वे मूर्ख हैं, उन्हें नॉलेज नहीं है, जब तो मान लो संगे नहीं, वो ज्ञानी है। ज्ञानी नहीं है। अगर मानने होते तो जो आपको बात तब तक पहुंच जाती उनके दिमाग में। हो सकता है कि हम लोगों की बातें सही आदमी तक सही समय पे ना पहुंच पाएंगे। खुदा खान साहब का हाल चाल। सबसे पहले आप सभी का भी स्वागत करता हूँ। जैसे जो आज जो हम लोगों का बहिष्कार है, वो खास तौर से ये हम लोग बताना चाह रहे हैं, हम लोग की क्या कहते हैं, जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है समान कार्य समान, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमारी जो एनएम बहन जी हैं, एक पारी 60,000, एक पारी 15,000, ऐसा क्यों? सबका एक समान होना चाहिए। उससे ज़्यादा काम हमारी एनएम बहन जी जो है 30 दिन काम कर रही हैं। कोविड में उन्होंने काम किया इतना ज़्यादा, हमें कोई छुट्टी नहीं मिली, छुट्टी बेचारी फिर ऐसा करता चले। अच्छा, आपको कोई सम्मान भी तो मिले थे कुछ दिन पहले, आपके अच्छे काम हुआ? हाँ, सम्मान मिले थे। मतलब ऐसा जो जिसको सबसे ज़्यादा हकदार और सम्मान का है वो हमारी एनएम बहन की है, जो फील्ड पे काम करते हैं। अच्छा, हम लोग भी सब लोग काम कर रहे थे, हम लोग जो है अपने उस पर जिला लेवल पर काम कर रहे थे, लेकिन बेसिकली हम मतलब जो हमारे पिलर्स हैं, हमारी एनएम बहन जी हैं, ठीक है, उनके साथ शोषण हो रहा हो आज के समय पे है। भैया सुनाओ, आप सुनाओ। आप नौकरी करा क्या? हम सर्विस करते हैं। अच्छा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम लोग का ये है कि हम लोग संविदा कर्मी हैं, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है, हमेशा प्रोत्साहन तो नहीं मिलता, धमकी भरे शब्दों में हमेशा बात की जाती है। मतलब व्यवहार अगर आप अच्छे से अच्छा भी काम करोगे तो आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अच्छा। आप लोग काम करते हो, चाहे कर्मचारी महिला कर्मचारी हो चाहे पुरुष कर्मचारी हो, हमेशा अधिकारी गुलाम समझने लगेगा। अधिकारी जो गुलाम है, जो क्या वही हुई है, बिल्कुल गुलाम है जो। भैया सुनाओ। मेरा नाम आशीष पाठक है, हम लोग संविदा कर्मचारी हैं। हम लोगों को तनख्वाह के आश्वासन तो दिए जाते हैं कि बढ़ेगी, लेकिन कभी बढ़ती नहीं दिखती है। अच्छा। महंगाई तो उससे ज़्यादा बढ़ रही है। माने जैसे मोदी जी चांद पे अपना वो मिशन पहुंचा रहे हैं,
उससे ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कर्मचारियों को वो बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। तनख्वाह के नाम पे कुछ नहीं है, विधायक जी वादे की ही किए जाते हैं। सैलरी बढ़ रही है, अरे विधायक जी की महंगाई सांसद को भत्ता बढ़ रहा बीमा है, विधायक को बीमा है, पेंशन है, लेकिन संविदा कर्मचारी को क्या है, भूखे मरना है। मतलब काल के ग्रास में चले जाओ, तुमको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन शासन जो राज मिस्त्री है उसके लिए हजारों योजनाएं हैं शासन के पास, लेकिन खुद के कर्मचारी के लिए एक आयुष्मान कार्ड तक नहीं है। आयुष्मान कार्ड भी नहीं मिल बने आपको। और क्या, गरीबी रेखा के जो नागरिक है भारत के, उनसे बदतर है हम लोग। अब 10,000 सैलरी में तो पैसा हो गए आप। वही तो कह रहे हैं कि गरीबी रेखा के नागरिक से बदतर जिंदगी है हम लोग। भाई साहब महसूस सर, कैसे हम लोग कर रहे हैं? इंतजार में थे कि 2 साल में हम लोगों की थोड़ी बहुत तनख्वाह बढ़ेगी, कुछ नहीं बढ़ी। सब इन लोगों की बढ़ गई का जो है? कोई की नहीं बढ़ी, संविदा वालों संविदा वाला नहीं, सरकारी वालों की बढ़ गई का? परमानेंट वालों की तो बढ़ती है। बढ़ती है। हाँ, हर साल हर साल बढ़ती, इंक्रीमेंट है। और सुनाओ भाई साहब, इधर उदास का है होता है यार, तुम तो बहुत काम करते हो। उदासी की तो बात ही है। अगर ऐसे कर्मचारियों को अगर इसी तरीका से हुई है शोषण, तो उनके शरीर को कैसे मिले पोषण, बताओ। अब महंगाई इतनी बढ़ रही, 40 को टमाटर है, 40 की प्याज है, 40 को। तो ऐसी महंगाई हो, ऐसी महंगाई में भविष्य कछु दिख नहीं रहा भाई। भविष्य कछु दिख रहे तो आगे की पीढ़ी को हम कछु कर तो पावे, कोनो को हम कछु बता तो पावे। LIC को एजेंट ऐसे हैं उसके वक्त के जो तो सरकारी आदमी आई को बीमा कर लो, जब पता पड़े के जो तो संविदा को वो लौट जाए। मतलब ऐसी नाम बदनाम होगा है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हम ये नहीं चाहते कि आप हमें राजा का ताज दे दो, लेकिन कहने का ये है कि हमें कुछ ऐसा कर दो कि हम सम्मानजनक जीवन को जी कल के दिन तो संविदा वालन को ब्याह करने में भी दिक्कत होने पर बिल्कुल हो रही है, हो रही अभी भी हो रही, बिल्कुल हो रही, नहीं आ रहा हो रही। भाई साहब, हम लोग कोविड में इतना काम किया, रात दिन एक किए हैं, लेकिन हम लोगों को सामान वेतन नहीं मिल रहा है। सैलरी भाई 10-12 हज़ार रुपया कैसे चलेगा? समानता को अधिकार नहीं है, समानता की सैलरी नहीं है। समानता की सैलरी नहीं है। सुना भाई साहब, नहीं है, समानता की सैलरी नहीं है। समानता की सैलरी। एक आध नाराजगी सरकार से, नाराजगी क्या है? जब से हमने यहाँ CHO पद में आए तब से कोरोना में वर्क कर रहे हैं। कोरोना में कुछ मिलता ही नहीं है हमको। अरे कोरोना में तुम लोगों ने इतनी मेहनत करी कि वो सरकार अपनी बाय पूछ रही, योगी जी अपनी खुद पीठ अपने हाथ से खुद लगे बता सरकार को कहाँ दिख रहा है? वो कहते हैं स्वास्थ्य मंत्री कुछ स्वास्थ्य योगी जी आए थे, कहते लगावे चुचबे तुम्हें देखवे, मरीजन को देखवे। वही तो आए, तो मुख्यमंत्री कर रहे थे, हम लोग कुछ नहीं किया। अच्छा, मुख्यमंत्री ने करे, केवल योगी ने करे ना भाई साहब? क्या बताएं? कछु अच्छो दिन सैलरी टाइम से आ रही, आ रही, कछु नहीं आ रही। तो मैं देखे CMO को व्यवहार कैसा है? सीएम को व्यवहार तो बढ़िया है, लेकिन एक ऑपरेटर है, हम कंप्यूटर ऑपरेटर, दूसरे ऑपरेटर की तनख्वाह दूसरी स्कीम में 25,000 है, हमारी 10,000 क्या मेहनत है। मतलब जो परमानेंट होगी 25 है, तुम्हारी उनकी तो 50,000 50,000 बिना करे के 50 ले जा रहा है। हम करे के नहीं मिल रहा है। बताओ भज्जा बताओ। सबसे ज़्यादा समस्या जो हम लोगों को है, एक तो हम लोगों को जैसे कि एक प्रोग्राम के तहत भर्ती किया गया है और हम लोगों से करीबन 10 प्रोग्राम का काम लिया जा रहा है। सबसे बड़ी विडम्बना ये है, हम लोगों को एक सैलरी में करीबन 10 लोगों का काम हमसे लिया जाता है। हर प्रकार के काम हुई है तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर करेगा, कोई भी कंप्यूटर संबंधी काम है अगर विभाग में है तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर करेगा, चाहे उसे अलग से 2 आदमी लगाने पड़े काम के लिए, अपनी सैलरी से पैसा देना पड़े, लेकिन वो काम उसी को करना पड़ेगा। जी बताएं क्या हालचाल? बस सब हालचाल सब बढ़िया है। सरकार सुन रही कछु? बिल्कुल सरकार सुन रही है, हम लोगों की इस तरह सुन रही है कि हम ही लोग जानते हैं कि सरकार कैसी सुन रही है। हम लोग प्रांतीय आह्वान पर यहाँ पर धरना कर रहे हैं, रेगुलर हर प्रदेश में हर जनपद में धरना चल रहा है और यहाँ पर हम लोगों की मांगों को सुन नहीं रहा है। जनपद में हमारी आप लोगों की जो मेहनत थी उसके कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाय लूट रहे। कोविड कंट्रोल की बात करी जाए, उत्तर प्रदेश मॉडल की बात करी जा रही, कहीं ना कहीं आप लोगों ने काम तो करे ही है ना? नहीं, ऐसा तो हमेशा से होता है, काम कोई और करता है, श्रेय कोई और ले जाता है। कोई भी वो आप जो नींव के पत्थर है, मतलब अब कुछ भी कह सकते हैं उनके लिए, नींव के पत्थर तो आप ही हैं, ये तो ऊपर की बिल्डिंग है। हाँ राठौर साहब बताइए क्या हालचाल है? सर बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी आपका, जो हम सबसे छोटे कर्मचारी संविदा के हैं, आपने हमारी मांग उठाई। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी हमारा धरना रूपी प्रदर्शन था वो माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने अपने ही कार्यालय से हम लोगों को बाहर फेंकवा दिया। 144 धारा का हवाला कार्यालय के बाहर 144 लगी है। उनके हिसाब से 144 धारा लगी है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग अपना जो प्रोटेस्ट कर रहे थे आर्टिकल 19 के तहत हम लोगों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और हम अपनी बात रख रहे थे।
इसमें हम आपको अवगत करा दें कि माननीय हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं मयंक ठाकुर जी, उनके आह्वान पर प्रत्येक जिले में आपका धरना प्रदर्शन चल रहा था। हम लोग भी शांति रूप से धरना प्रदर्शन कोविड गाइडलाइन के अनुसार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई आपने सदर एसडीएम से बोला, उन्होंने शहर कोतवाल को बुलाया, उन्हीं के कर्मचारियों को बाहर खदेड़ दिया। फिर हम लोगों ने अपने मयंक ठाकुर जी से बात करी, उन्होंने कहा कि आप लोग तो चिंता नहीं करिए, आप कार्य बहिष्कार कर दीजिए, आप धरना मत दीजिए। तो अब हम लोग यहाँ पर बैठकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से केवल इतना कहना चाहते हैं कि सरकार सभी अच्छी होती है, योगी सरकार भी कोई बुरी सरकार नहीं है, लेकिन जो हमारे अधिकारी हैं वो उन तक हमारी बात पहुंचाने का काम ही नहीं कर रहे। राइट, योगी जी और मोदी जी तो देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और वो हमारे लिए ताली भी बजवाई, तो उनके लिए हम आपने भी बजा दी ताली। बिल्कुल ताली बजाएंगे, उनके दिन रात काम करेंगे। लेकिन हम केवल इतना कहना चाहते हैं, जो हमारे छोटे कर्मचारी हैं, हमारे एएनएम बहनें हैं, उनको आपके पास इतना कम से कम समय तो हो कि आप उनको मालूम करें कि जिनको हमने फील्ड में भेजा है वो घर पे लौट के आई कि नहीं आई। कई बहन जियों को धमकी दी जाती कि बहन जी आप तुरंत निकल लो, आपने जितने टीका लगाया हो गया। ये कहते हैं गांव के वो व्यक्ति जिनको वो जान से बचाने के लिए जा रही है। कोविड कालखंड आपने देखा है सौरभ जी, पूरा 1.5 साल पूरा महकमा जी जान से लगा रहा। आप देख सकते हैं कि पूरा संविदा कर्मचारी उसमें 90% काम किया है। कई अधिकारियों ने तो अपना इस्तीफा दे दिए, जिन परमानेंट थे, जिनकी सैलरी 3 लाख और 4 लाख रुपए है। तो अब बताइए कि हम लोग अपनी बात भी ना कहें, और बात कह रहे हैं तो लोगों को धमकी दी जा रही है कि आपकी संविदा 1 मिनट में समाप्त कर दी जाएगी। संविदा नहीं हो गई, कुछ वो हो गया। भाई आपने अगर हमें नौकरी दी है तो हम अपनी बात रखें कि वो भी ना रखें। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग आपके ही कर्मचारी हैं। तो अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, ऊपर उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा? भाई अपने आप तो योगी जी को पता चल नहीं जाएगा। और इस बात को मैं सुनिश्चित कर देता हूं कि अगर हमारी बात नहीं पहुंची तो योगी जी तक पूरे प्रशासन की खबर मैं स्वयं मिलने जाऊंगा उनसे, चाहे मुझे गोरखपुर मठाधीश जाना पड़े, चाहे मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय जाना पड़े। लेकिन यहाँ की कारगुजारियों के बारे में एक एक बात को मैं पहुंचाने का काम करूंगा। राहुल जी, क्या ये माना जाए कि कुछ अधिकारी सत्ता विरोधी हैं या कहें कि माहौल खराब करने की कोशिश? 75% कर्मचारी ऐसे हैं। कर्मचारी नहीं, हम कह रहे हैं उच्च अधिकारी जो ऊपर नहीं सुन रहे हैं। यहाँ के अधिकारियों का तो हमको सपोर्ट है, लेकिन जब तक ये मांग हमारी ऊपर से होनी है, जैसे कि माननीय मिशन निदेशक महोदया है, वो हमारे संगठन में ही फूट डालने का काम कर रही है। अच्छा, उपलब्धियों की बात अगर करें तो ललितपुर में बहुत सी उपलब्धियां हुई हैं, अस्पतालों को कई अवार्ड मिले हैं, लेकिन जब कर्मचारी व्यवहार की बात करते हैं तो वही बड़े अधिकारी जो वहाँ पर सीट लेने के लिए खड़े हो जाते हैं, वही आप लोगों से व्यवहार अच्छा नहीं। जो आप देख रहे हैं जिला अस्पताल, महिला अस्पताल में जो कायाकल्प योजना चल रही है, उसमें भी हमारे संविदा कर्मचारी, उसके जिला मेंटोर और जिला क्वालिटी मैनेजर हैं, वो भी संविदा पर ही हैं और वो भी सभी धरने में शामिल हैं। अच्छा, चूंकि कई कर्मचारी संविदा कर्मचारी अच्छे खासे पढ़े लिखे होंगे, बड़ी बड़ी डिग्री। अरे सर, MBBS बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, O लेवल, A लेवल सर, ANM BNG का जो डिप्लोमा है, उसके बिना तो कोई उनको इंटरव्यू में एंट्री नहीं देगा। तो सब कुछ वेल क्वालिफाइड है और उनको आप कह रहे हैं अराजक है। हम लोग कहेंगे संविदा कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के और खूब अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनकी अनदेखी कहीं ना कहीं की जा रही है। वास्तविकता में सैलरी बहुत कम है। अगर डॉक्टरों की सैलरी देखी जाए, इनके अगर CMO की सैलरी से निकाला जाए तो DM साहब भी उस सैलरी को देख के कहीं ना कहीं उन्हें जलन होती है। लेकिन इन लोगों की जो कर्मचारी हैं संविदा वाले, उनकी सैलरी नहीं है। इनकी मांगों की भी लगातार अनदेखी की जा रही है और चुनाव में इसका नुकसान भी कहीं ना कहीं सरकार को झेलना पड़ेगा। जिस प्रकार से माहौल 50-50 हो चुका है, अगर योगी इतना सोच रहा है कि उनकी सरकार आ रही है, तो आज के समय में कोई भी राजनीतिक विश्लेषक ये कह नहीं सकता कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आ रही है या अखिलेश की सरकार आ रही है। 50-50 माहौल है और ये कर्मचारी जिस तरफ झुक जाएंगे उस तरफ परिवर्तन भी हो जाएगा। नमस्कार।